हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 23 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। वरुण जी से बात करने के बाद जब शगुन कमरे में आई तो देखा सात्विक बेड पर सो रहा था। उसके कमरे में आने से उसे पता चला और उसने हल्के से आंख खोलकर देखा भी, तो उसने तुरंत पेपर को छुपा लिया। सात्विक को लगा कि ऐसे ही कुछ छुपा रही है। वह भी गुस्से में था। दोनों में बातचीत नहीं थी तो पूछा नहीं और करवटें बदल कर आंखें बंद कर ली। शगुन ने डाइवोर्स पेपर को अपने कॉलेज बैग में छुपा कर रख दिया और काउच पर चली गई जहां वह पिछले 2 रातों से सो रही थी। वह वहां पर लेटी थी तभी बेड पर ध्यान गया और वरुण जी की कई बातें दिमाग में घूम गई। इस रिश्ते से निकलते ही उसकी शादी मैं कर दूंगा। वह मेरा बेटा है, मेरी बात कभी नहीं टालेगा। जिससे कहूँगा शादी कर लेगा, अपना परिवार बसाना चाहता है। यह याद आते ही उठकर बैठ गई। मतलब जिस बेड पर पिछले 2 महीने से मैं सो रही थी वहाँ कोई और सोएगी। जो मेरा हक था किसी और का हो जाएगा। जो लाड़ दुलार, जो नखरे सात्विक मेरा अब तक उठा रहा था वह अब किसी और का उठाएगा। वह किसी और का हो जाएगा। सोचते ही मन में एक बेचैनी सी आ गई और तुरंत उठकर बैठी और तकिया कंबल लेकर बेड पर आ गई। सात्विक कभी करवट लिए ही सो रहा था। उसने एक बार देखा और बेड के एक कोने पर तकिया रखकर सो गई और अपने ऊपर कंबल खींच लिया। सात्विक ने पलट कर देखा नहीं। शगुन ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सुकून आ गया। अच्छा लगा उसके बगल में सोना और वह कंबल के नीचे ही हौले से मुस्कुरा उठी। सात्विक भी करवटें बदलकर बस लेटा हुआ था। नींद उसे भी नहीं आ रही थी और शगुन चुपचाप बेड पर सोने आ गई तो वह उसे पता चला, लेकिन जानबूझकर उसने मुड़कर नहीं देखा। और जब कुछ मिनट हो गए, एक शांति छा गई, तब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। शगुन उसकी तरफ पीठ किए सो रही थी। वह एक पल तक देखा और मन ही मन सोचने लगा, अचानक यह बेड पर क्यों आ गई? इसका गुस्सा शांत हो गया क्या? पर वह मन में ही बोलकर रह गया, कुछ पूछा नहीं और वापस करवटें बदलकर आंखें बंद कर ली। वहीं शगुन भी कंबल के नीचे बस आंख बंद किए थी। नींद नहीं आ रही थी। बार बार जी में आ रहा था कि सात्विक से एक बार बात करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं बोली। फिलहाल उसके दिमाग में वरुण जी की कई सारी बातें घूम रही थी। तुम्हें क्या लगा कि तुमने जिद किया, दबाव बनाया, इसलिए वह शादी के लिए तैयार हुआ? नहीं, मैंने कहा इसलिए। वह मेरा बेटा है। मैं जो कहूँगा वह सब मान जाएगा, तैयार हो जाएगा। वह मेरा कहना कभी नहीं टालेगा। वह अपना परिवार बसाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। उसके ऑफिस में एक लड़की जिससे इसकी शादी करवा दूंगा। याद आते ही मन में बेचैनी सी हो गई और वह उठकर बैठ गई। कौन है वह लड़की जिससे इसकी शादी होगी? कहीं वह लड़की तृप्ति तो नहीं जो इसके साथ काम करती है? और शायद वह तृप्ति वही है जो उस दिन कैफ़े में आई थी उसके साथ। हाँ, मेरा अनुमान शायद सही है। वही हो सकती है। खूबसूरत भी तो कितनी है, यंग भी है। दोनों की जोड़ी भी तो जमती है और साथ में काम भी करता है, तो एक दूसरे को समझते भी होंगे। वह खुद ही खुद में सवाल कर रही थी, बोल रही थी और मन में बेहद गुस्सा भी आ रहा था। बुरा लग रहा था, थोड़ी जलन भी हो रही थी और सर झटकने की कोशिश करने के बाद भी जब बेचैनी कम नहीं हुई बल्कि उल्टा और बढ़ती ही गई तो बेड से उतरकर उठ खड़ी हुई और पानी पीकर वापस बिस्तर पर चली गई। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई उसे। मम्मा, दादी, पापा उन सबको अचानक पता चलेगी तो फिर हर्ट होगा। कितने अरमान से तो उन्होंने मेरी शादी की थी। इसी उधेड़ बुन में काफ़ी देर रात तक नींद नहीं आई, जिससे अगली सुबह उसकी आँख
जल्दी नहीं खुली। रोजाना की भांति आज भी सात्विक समय से उठ गया तो देखा बगल में शगुन गहरी नींद में सो रही थी। वह एक बार उसे देखा और टॉवेल लेकर फ्रेश होने चला गया और कुछ देर में फ्रेश होकर वह बाहर निकला तो देखा वह अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वह बेड के पास आकर उसे देखने लगा। सोते हुए हमेशा की तरह वह बहुत प्यारी लग रही थी। वह कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा। जी में आया कि अभी जगा देता हूँ। उसे जगाने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी कई बातें याद आ गई और उसने इग्नोर किया और क्लोसेट रूम में चला गया। उसे ऑफिस जाना था तो रेडी होने लगा। कुछ देर में वह बिजनेस सूट पहने कमरे से बाहर निकला तो देखा पापा भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। टेबल पर मम्मी और दादी दादू भी बैठे थे। सबको उसने गुड मॉर्निंग विश किया और चेयर खींचकर वो भी बैठ गया। अरे, बहू सो रही है क्या अब तक? हाँ दादी। तब दादी ने धीरे से एक थप्पड़ लगाया और कहा, क्या रे, मेरी बहू को रात भर जगा कर रखता है क्या? इतना देर तक तो नहीं सोती है वह। चल उठा दे उसे भी, सबके साथ चाय नाश्ता कर लेगी। दादी, अभी समय नहीं है। अभी जगा भी दिया तो फ्रेश होने में समय लगाएगी, फिर मुझे देर हो जाएगी, तो उसे सोने दीजिए। अरे दादी सही कह रही है, उसे जगा दो, सबके साथ वह भी चाय नाश्ता कर लेगी। वरुण जी ने जानबूझकर सात्विक से कहा। सोने दीजिए ना पापा, ऐसे भी छुट्टी चल रही है उसकी, क्या करेगी जल्दी उठकर। और रात में वह थोड़ी देर से सोई थी। यह भी सही है। तभी सात्विक नाश्ता करके उठ खड़ा हुआ और बैग और कार की चाबी लिए सबको बाय बोलकर निकलने लगा तो वरुण जी ने टोक दिया, सात्विक चलो, आज तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप करते चलो। पर क्यों डैड, आपका ड्राइवर छुट्टी पर है? अरे नहीं, ड्राइवर छुट्टी पर नहीं है, पर मैं खुद उसे आज लेकर नहीं जाना चाहता, मना कर दिया, और मुझे भी ड्राइव करने का मन नहीं। तो चलो, तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी हैं, तो जाते जाते बात भी हो जाएगी। फिर ठीक है, चलिए डैड। और कुछ देर में दोनों एक साथ बाहर निकल गए। कार में बैठकर सात्विक ड्राइविंग सीट पर आकर स्टीयरिंग थाम ली और बगल में वरुण जी बैठ गए और अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई। कुछ दूर जाने के बाद सात्विक ने ही पूछ लिया, क्या बात करनी थी डैड? उन्होंने बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा, जिस तरह तुम अपना बिजनेस संभाल रहे हो, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगे हो, फोकस कर रहे हो, उससे बहुत खुशी हो रही है। और मैं जानता हूँ अगर यह ड्रीम प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो मेरा बेटा बिजनेस की दुनिया में एक कदम नहीं, कई कदम और आगे बढ़ जाएगा। सात्विक मुस्कुराने लगा और कहा, यस डैड, यू आर राइट, और थैंक यू। तो बेटा, मैं इसके साथ तुम्हें एक और खुशी देना चाहता हूँ। क्या पापा, क्या है, बताइए ना। वह जरा एक्साइटमेंट में पूछा, एक्साइटेड होकर बोला। तब उन्होंने तुरंत अपने बैग से एक पैकेट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह देखो बेटा, तुम्हारे लिए है। वह पैकेट लेते हुए बोला, इसमें क्या है डैड? क्या लेकर आए हैं मेरे लिए? और जो भी लेकर आए हैं उसे सबके सामने क्यों नहीं दिया, यहाँ अकेले में क्यों? पैकेट खोलकर तो देखो, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा बेटा। तब वह एक हाथ से कार की स्टीयरिंग थामी और दूसरे हाथ से पैकेट खोला और देखा तो उसमें डिवोर्स पेपर था। देखकर वह बेहद शॉक्ड रह गया और पापा की तरफ देखने लगा। पापा, यह क्या है? बेटा, शायद ठीक से देखा नहीं, यह डिवोर्स पेपर है। देखो बेटा, जब तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है तो ज़बरदस्ती खींच कर मतलब नहीं है। एक बार तो मैंने अपना दबाव बनाकर जिद कर उससे शादी करने के लिए मना लिया, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि किसी पर दबाव बनाकर ज़बरदस्ती हम किसी रिश्ते को नहीं निभा सकते। तो अब वाकई मैं भी चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते से तुम आज़ाद हो जाओ और उस
बच्ची को भी आज़ाद कर दो। और मुझे यकीन है इससे बड़ी खुशी की बात फ़िलहाल मेरे बेटे के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। पर पापा, अचानक अचानक नहीं हुआ बेटा। मैंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है और मैंने तुमसे बात की थी। और जब तुमने मुझे कहा कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो फिर इस रिश्ते को ज़बरदस्ती खींच कर मतलब नहीं है। वैसे भी 2 महीने बीत गए, मुश्किल से 1 महीने हैं, यूं ही बीत जाएंगे। तो जितने जल्दी हो सके या फिर निपट जाए तो तुम भी फ्री होकर अपने बिजनेस पर फोकस करो और वह बच्ची भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। लेकिन क्या शगुन से बात की है आपने? उससे क्या बात करना है, वह तो यूं ही बात मान जाएगी जैसे पिछली बार मेरी बात मानकर इस शादी के लिए तैयार हो गई थी। तो तैयार हो जाएगी। अब तक कोई ऑफिस पहुंच गए थे तो झटपट कार को पार्किंग में लगाया और पापा के ऑफिस में वह भी चला गया। पापा, चलिए बैठकर बातें करते हैं। और केबिन में बैठते ही सात्विक ने एक बार फिर चौंक कर कहा, क्या शगुन को अपने शादी के लिए मनाया था? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा वह तुमसे शादी के लिए राजी हो जाती? तुम्हें पसंद कर लिया था उसने? नहीं, वह कभी राजी नहीं थी इस शादी के लिए। लेकिन मैंने कहा तब वो चुपचाप मान गई और मैं अभी कहूँगा तो फिर पीछे नहीं हटेगी। तो तुम परेशान मत हो। एसी ऑन होने के बावजूद भी सात्विक के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वह ठीक है पापा, लेकिन मैं इस तरह अचानक एक तरफा डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? कैसे नहीं ले सकते? आखिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एक तरफा डिसीजन तो तुम्हारा ही था ना? हाँ, परंतु अब वह डिवोर्स के लिए रेडी होगी तब तो उसकी भी राय जानना ज़रूरी है। उससे भी तो पूछना होगा। अरे, उसे पूछने की ज़रूरत क्या है? अगर वह नहीं भी तैयार होगी तो आसानी से हो जाएगी। उसकी जगह पर तुम जाकर साइन कर देना। तुम तो आसानी से किसी का भी साइन कॉपी कर लेते हो, कर लेना। सात्विक एक पल के लिए चुप रह गया। डिवोर्स का नाम सुनते ही उसके मन में एक हलचल सी मच गई थी। और जब कुछ सवाल पूछने को नहीं रहा, बात करने को नहीं रहा, तो पूछ लिया, फिर शगुन कहाँ जाएगी? अपने घर? क्या सोचा है आपने उसके लिए? अरे, उसके लिए तुम टेंशन मत लो। उसका एक नहीं, अब दो दो बाप है दुनिया में। फिलहाल वह मेरे घर की बहू है, पर बहू नहीं, मैं बेटी मानता हूँ उसे। और विदाई के समय पर कहा भी था, तो अब वह मेरी बेटी है। इस घर की इज्जत है, उसे यूं ही तो नहीं मैं छोड़ दूंगा, कहीं जाने दूंगा। सबसे पहले तो अपने दोस्त अमित से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा, फिर उसके बाद हाथ जोड़कर ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके कन्यादान करने का हक मुझे दे और एक योग्य लड़का देखकर दोबारा उसकी शादी कराऊंगा। मैं करूंगा, अपने घर से उसे विदा करूंगा। क्या? यह क्या कह रहे हैं डैडी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पर मैं उसे जानता हूँ। वह शादी के लिए रेडी नहीं होगी। वह इसे एक बंधन मानती है और शादी जैसे बंधन में नहीं बंधना चाहती। वह टेंशन मत लो, वह रेडी हो जाएगी। जो लड़का मैंने उसके लिए चूज किया है उसका नाम जानते ही वह इनकार नहीं कर सकती। सात्विक चौंक कर सवाल भरी नज़रों से पापा की तरफ देखा। ऐसे क्या देख रहे हो बेटे? मैं सच कह रहा हूँ और मैंने उसके लिए लड़का देख लिया है। व्हाट? लड़का भी देख लिया है? कौन? कौन है वह? उसकी बातों में भी बेहद बेचैनी थी, जिसे अपनी बातों से वरुण जी ने और बढ़ा दिया। अरे, वही जीत, तुम्हारा कजिन, तुम्हारी बुआ के बेटा, यानी कि मेरा भांजा। वह भी तो अच्छा खासा बिजनेस चला रहा है और फिर शगुन भी तो पढ़ाई कर रही है। वह उसके साथ बिजनेस में लग जाएगी, संभाल लेगी। फिर दोनों मिलकर काम करेंगे, तब तो बिजनेस और लाइफ दोनों ही आसानी से सेट हो जाएगा। जीत का नाम सुनते ही सात्विक के तन बदन में आग लग गई। उसका कजिन ब्रदर था वो, जिससे उसकी कभी नहीं, बचपन से ही नहीं बनती थी। वह उसे फूटी आँख नहीं सुहाता था। हर समय उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वही था। उसका नाम सुनकर अब उसे गुस्सा आ गया।
और अब भी सात्विक को यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर पूछ लिया, क्या आपको वाकई लगता है इतनी आसानी से वह मान जाएगी? अब तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा था, क्या करूं बेटा? पर रुक जाओ, 1 महीने की बात है, उसके बाद तो तुम्हारे आंखों के सामने ही सब होगा। देख भी लेना, फिर यकीन भी हो जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा देर मत करो, ऑफिस जाओ, अपना काम देखो। और इस शादी के ख़त्म होते ही मैंने सोचा है उसके बाद जो सबसे पहला मुहूर्त होगा उसी में इसका विवाह संपन्न कर दूं। एक बात और, जब तक उसकी छुट्टी है तब तक वह मेरे ऑफिस में काम करेगी। मैंने ही कहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैंने तो सोचा है कि उसे जीत के ऑफिस में भेज देता हूँ, वह उसे अच्छे से सब समझा देगा, काम भी सिखा देगा, तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और दोनों बातचीत करेंगे तो एक दूसरे को समझ भी लेंगे। सात्विक को अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, वह उठ खड़ा हुआ। जीत का नाम सुनते ही उसके तन मन में खलबली सी मच गई थी, आग लगी थी, बेहद गुस्सा आ गया। वह दोनों ही बचपन में एक साथ पले बढ़े रहे थे। वह भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और यह भी। तब बुआ अक्सर ही अपने बेटे को लेकर मायके आ जाती ताकि दोनों को खेलने के लिए एक दूसरे का साथ मिले। लेकिन जीत उम्र में था तो छोटा, पर शैतान इससे कई गुना ज़्यादा था। इसके सारे टॉयज वह ज़बरदस्ती इससे छीन लेता था। इतना ही नहीं, खाने पीने से लेकर हर चीज़, जो भी कपड़े थे उसे पसंद आ जाता था तो वह रख लेता था, तो कभी ज़बरदस्ती लेकर ही मानता था और लेने के बाद जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए बोलता, देख मेरा नाम जीत है, इसलिए मैं तुमसे जीत जाता हूँ और तुम्हारी चीज़ भी ले लेता हूँ। कितनी बार माँ सोनी जी चिढ़ जाती, पर बच्चों की बातें जानकर वह कुछ नहीं बोलती। इतना ही नहीं, बढ़ने के बाद भी उसे बिजनेस में कड़ी टक्कर दे रहा है। वह बचपन से मेरे खिलौने, कपड़े, जूते सब लेते आया है, छीनते आया है और अब मेरी वाइफ भी ले लेगा? नहीं, कभी नहीं। यहाँ उसकी जीत नहीं होने दूंगा, मैं उसे नहीं जीतने दूंगा। और जी में तो आया कि अभी के अभी डिवोर्स पेपर फाड़ कर फेंक दूं, पर उसने चुपचाप रख लिया और झटके में चेयर से उठकर बाहर जाने लगा। वरुण जी उसके मनोभाव को जान गए और तुरंत कहा, परेशान मत होना, सब ठीक होगा। और हाँ, फिलहाल यह सब शगुन को मत बताना, मैं खुद बात करूँगा उससे। उसने हाँ में सिर हिला दिया और तेज़ी से केबिन से बाहर निकल गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।